हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल से रिलेटेड एक क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारे पास तीन कंसेंट्रिक सेल्स दी हुई है, ठीक है, सेल 1, सेल 2 एंड सेल 3। और सेल 1 की जो रेडियस है वो है r, सेल 2 की रेडियस है 2r और सेल 3 की जो रेडियस है वो है 3r। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि सेल 1 पे हमारे पास एक चार्ज दिया हुआ है Q1 और सेल 2 पे दी हुई है Q2, सेल 3 पे दी हुई है Q3। पूछा गया है कि इन चार्जेस का रेशियो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। हाँ, और एक और बात बताई हुई है कि यहाँ पे इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल है। ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो आपकी इक्वल है तीनों शेल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर ये सेल 1 है तो यहाँ पे अगर हम लोग प्लस Q1 चार्ज दे देते हैं तो ये प्लस Q1 चार्ज सेल 2 की इनर सरफेस पे इंड्यूस करेगी माइनस Q1 चार्ज। ठीक है, और अगर इनर सरफेस पे है माइनस Q1 चार्ज तो आउटर सरफेस पे आ जाता है प्लस 1 Q चार्ज। और नेट चार्ज Q सेल 2 पे जो है वो आ जाता है Q1 प्लस Q2। Q2 पहले से ही थी। इसी तरह अगर आउटर सरफेस ऑफ सेल 2 पे है Q1 प्लस Q2 चार्ज तो ये इंड्यूस करेगी एक इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सेल 3। तो यहाँ पे जो इनर सरफेस है उसके ऊपर चार्ज आ जाता है Q1 प्लस Q2 का नेगेटिव। और ये चार्ज जो है ये इंड्यूस करेगी एक इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ शेल 3। तो यहाँ पे जो नेट चार्ज ऑन शेल 3 हो जाता है वो हो जाता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, तो यहाँ से हम लोगों के पास रिलेशन दिया था कि चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी सेल 1 पे, 2 पे और 3 पे इक्वल है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसे ऐसे लिख लिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। और सेल का सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो इस हिसाब से सरफेस 1 के लिए हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हो जाता है Q1 बाई 4πr²। सरफेस 2 के लिए Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 4π2r का होल स्क्वायर। और इसी तरह सेल 3 पे जो है वो आ जाता है आपके लिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 4π3r का होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारे पास रिलेशन आता है Q1 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 4 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 9। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग आपस में सॉल्व करें तो वहां से हमारे पास आता है 3Q1 इक्वल टू Q2। और अगर हम लोग इसको और इसको इक्वेट करें तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाता है 5Q1 इक्वल टू Q3। ठीक है, अब Q1 इज टू Q2 प्लस Q3 की वैल्यूज में हम लोगों ने इस वैल्यूज को रिप्लेस किया और वहां से हमारे पास जो रेशियो आता है चार्जेस का वो आ जाता है 1:3:5 का।